जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चंडीगढ़ स्टेट के प्रेसिडेंट को आज नियुक्ति पत्र देने के लिए आए हैं और ब्रिगेड द्वारा चलाया जा रहा एक प्रोग्राम आशा किरण, आज इसका हम नेशनल लेवल पे इनोवेशन करने जा रहे हैं। इस आशा किरण प्रोग्राम के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा पुअर स्टूडेंट्स को, पुअर बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना और एम्प्लॉयमेंट के लिए। हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि बुढ़ाया जिले के अंदर जो कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके होंगे आने वाले टाइम में, उनके लिए हम एक प्लेसमेंट कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उनको बाहर आकर ये रोजगार के लिए समस्या का समाधान हो सके और वो दोबारा फिर रोजगार न मिलने की वजह से असामाजिक गतिविधियों की तरफ न मुड़ सके। क्या लगता है पढ़ाई से नेतृत्व में कुछ बदलाव आ सकता है? हाँ, ये मैं समझता हूँ कि पढ़ाई से इस चीज के लिए बहुत फर्क पड़ता है ताकि वो समाज को एक अपना योगदान दे सकेंगे। आपको संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी युवा शक्ति जो कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन युवाओं की कंट्रीब्यूशन हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत कम है। मेरा यही संदेश है कि युवा शक्ति आगे आकर के समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करें। हमारे आदरणीय मीडिया कर्मी, फोटोग्राफर, मेरे ब्रिगेड के पदाधिकारी, मेरे कार्यकर्ता, सभी आए हुए चंडीगढ़ के बुद्धिजीवी नागरिक जिन्होंने आज हमें अपना अमूल्य समय दिया, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। सर्वप्रथम मैं आज हमारे ब्रिगेड परिवार में शामिल हुए आप सबके अजीज अभी मेहता जी का चंडीगढ़ राज्य का प्रधान बनने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूरी ब्रिगेड की तरफ से। आज जिस उद्देश्य को लेकर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आज जो ये अभियान हमारा आशा किरण नाम से राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है, इस अभियान के अंतर्गत जैसा कि मेरे से पहले हमारे नॉर्थ इंडिया PRO मनोज जी ने आपको जानकारी दी, परंतु इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है मैं आज आपको वो बताना चाहूंगा। इस अभियान के अंतर्गत हमने जो फोकस किया है, बुढ़ाया जेल के अंदर हमारे नवनियुक्त चंडीगढ़ के अध्यक्ष अभी मेहता जी द्वारा एक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि जेल एक समाज का तिरस्कृत स्थान माना जाता है और वहां पर जो भी कैदी हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी मर्जी से वहां पे नहीं जाना चाहते हैं। कुछ समाज की कठोर रवायतों की वजह से, कुछ मजबूरियों में इंसान को वहां जाना पड़ता है, लेकिन वहां रहकर भी उनके सुधार के लिए हमें कार्य करने के लिए अभी बहुत सी कोशिशों की जरूरत है। बशर्ते कि सरकार के द्वारा जो वहां पे उनके रोजगार के लिए साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, मैं समझता हूं मेरी व्यक्तिगत राय में कि वो अभी काफी कम है और इस अभियान की शुरुआत हम वहीं से करना चाहते हैं। इस अभियान के अंतर्गत कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से हम जेल के अंदर एक प्लेसमेंट कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। वहां पर जो भी कैदी अपनी सजा पूरी करने के बाद उस नौकरी के लिए योग्य होगा, उसकी भर्ती हम वहां से करवाएंगे ताकि उस युवा को वहां से बाहर आने के बाद समाज का तिरस्कार या समाज द्वारा बहिष्कार किए जाने की संभावनाओं से पीड़ित होकर दोबारा से उसी रास्ते पर ना चल सके, क्योंकि अधिकतर युवा वहां से बाहर आने के बाद अभी हमारे नॉर्थ इंडिया मीडिया प्रेसिडेंट
किसी कारणवश लेट हो गए तो यहाँ पहुंचे हैं मिस्टर बीके गोयल जी, तो मैं उनको बोलूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री बीके गोयल जी। तो मैं पुनः अपनी बात पर आता हूं। तो बाहर आकर के जो भी हमारे कैदी हैं उनको एक रोजगार की समस्या सबसे ज्यादा परेशान करती है, और कई ऐसे नौजवान साथी हैं कि जिनको रोजगार नहीं मिलने की वजह से या समाज द्वारा स्वीकार ना किए जाने की वजह से उनको पुनः उसी गंदगी में अपराध की दुनिया के दलदल में वापस जाना पड़ता है। उस कमी को दूर करने के लिए हमारा एक ये प्रयास होगा, हम उन युवाओं को, उस युवा शक्ति को वापस उस अपराध की दलदल में जाने से रोक सकें। ये रोजगार उपलब्ध करवाने के अलावा जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है वो जेल के अंदर जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स है, मोबाइल रिपेयर का कोर्स है, योगा ट्रेनिंग है, कुछ ऐसे और वोकेशनल जो कार्यक्रम हैं, और प्राइवेट जो संस्थाएं जो चल रही हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इसमें हमारे को अपना योगदान देंगे। बहुत जल्दी हम एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और जेल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वार्ता करके इन प्रोग्राम्स को वहां पे हम शुरू करवाने की योजना शुरू करने जा रहे हैं। और ये सारा बीड़ा जो है हमारी चंडीगढ़ की टीम के जो आज युवा नेता हमने अभी मेहता जी को आज अपॉइंट किया है, इनके नेतृत्व में ये सारे प्रोजेक्ट हम शुरू किए जाएंगे। और यहाँ से जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उन्हीं योजनाओं को हमारी कोशिश है कि जहां जहां पर भी ब्रिगेड हमारी पहुंच चुकी है, क्योंकि 12 राज्यों के अंदर हमारी ब्रिगेड की वर्किंग शुरू हो चुकी है, उन राज्यों की हर जेल में हमारी कोशिश होगी कि वहां के कैदियों के लिए भी हम ऐसे कोर्सेज जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिल करके हम अपना ये मिशन जो है उसको पूरा कर सकें। कई बच्चे जो हैं जिनको ऐसी जानकारी नहीं है एजुकेशन के लिए, उनको हम जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए जो भी मटेरियल है स्टडी का वो हमारी तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। कुछ और भी ऐसे जो कार्यक्रम हैं हमारे, जैसे कि अभी मनोज जी ने बताया था, अभी 29 जनवरी को ही हमारे बहादुरगढ़ की टीम द्वारा 150 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके पीजीआई को दिया गया। उस ब्लड डोनेशन कैंप का जो भी सारा ऑर्गेनाइज किया गया था वो हमारे नॉर्थ इंडिया के मीडिया प्रेसिडेंट और दिल्ली और हरियाणा के इंचार्ज बीके गोयल जी द्वारा सारा उसको किया गया था, और बहुत अच्छा हमें वहां पे रिजल्ट मिला। और आज तक ब्रिगेड द्वारा सभी स्टेट्स के मेंबर्स को मिला करके 450 से ज्यादा यूनिट हम अलग अलग हॉस्पिटल को डोनेट कर चुके हैं। और इसी तरीके से आई डोनेशन का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आज तक 500 से ज्यादा हम इसके लिए आई डोनर मेंबर हमारे ब्रिगेड के साथ जुड़ चुके हैं। और हमारा बहुत जल्दी ये फोकस है कि इसको हम 5000 से ऊपर इस अपने लक्ष्य को लेकर के जाएंगे। इसी तरीके से हमारा आप सबसे सहयोग और उम्मीद, आपका मार्गदर्शन हम हमेशा चाहेंगे कि इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। और सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूं कि मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, बहुत ही जागरूक और मार्गदर्शन हमें मीडिया से मिलता रहेगा। और जहां भी हमारी कमियां हैं वो हमें कमियां आप लोगों से पता रखते रहेंगे। कुछ कमियां हैं, कई बार किसी भी प्रोग्राम में अज्ञानतावश ऐसा होता है, तो हम ये नहीं कहते कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपका सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है। इसी सहयोग की आशा में, इसी सहयोग की आकांक्षा में मैं आप सबका पुनः पूरी ब्रिगेड की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो एक मिशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो एक जिम्मेवारी आज हम अभी मेहता जी के ऊपर सौंप दी है हमने, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेहता जी उस जिम्मेवारी को अपनी पूरी टीम के साथ एक समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए नया आयाम पेश करेंगे,
जो प्रोजेक्ट्स आज हमने लॉन्च किया है उस प्रोजेक्ट की सार्थकता तभी है कि जब हम समाज को और जो एक मिशन लेकर के हम चले हैं उस मिशन को हम उस मंजिल तक पहुंचा सकें। आप सबके सुझाव, आप सबकी राय हमारे लिए हमेशा अमूल्य रहेगी, क्योंकि जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आप सबके पास है, हमारे मीडिया जो यहाँ उपस्थित हैं, वो सुझाव और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पुनः मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद, यहाँ पहुंचने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर काजी गोयल। मंच पर आसीन पीके गोयल जी जो हमारे नॉर्थ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं मीडिया के, उनका भी पुनः स्वागत करता हूं। अभी मेहता जी को मैं चाहूंगा कि वो धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहें। आज यहाँ पर एक कवि की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। किसी कवि ने सही कहा है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद तो है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में हो आग या तेरे सीने में सही, मगर बात तो ये है कि आग जलनी चाहिए। माननीय आकाश जी, मैं अपना और अपनी टीम की तरफ से आपको ये आश्वासन दिलवा रहा हूँ कि जो जिम्मेवारी आपने हमारे को सुपुर्द की है उसका तन मन धन से उस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे और जल्द ही हम आईजी जेल और होम सेक्रेटरी से मिलकर हम जेल के अंदर जाकर एक प्लेसमेंट ड्राइव करेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि जब ये लोग समाज से जब जेल से बाहर आते हैं तो उनको एक तरह से निष्क्रिय दृष्टि से देखा जाता है, तो सर्वप्रथम उनको देखा जाएगा कि किस तरह से हम उनको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट दें ताकि वो समाज की मुख्य धारा के अंदर आ सके। और इसके बाद मैं सब मीडिया पर्सन, सब प्रेस के लोगों से, सब अपने टीम मेंबर्स का हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने आके एक तरह से हमारे लिए जो सपोर्ट किया है, जो जिस तरह से उन्होंने हमें एक वायदा दिया कि वो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एंड मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो दोपहर का भोजन है वो आप हम सारे साथ करें और हमारे को इस बारे के हमारे को प्राउड हुआ कि आप सब हमारे साथ में ये भोजन ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किए हैं, हमेशा देखने में आया कि फंड की कमी की वजह से वो रह जाते हैं या उनका कोई असर नहीं होता। तो आपकी ये फंडिंग वगैरह कैसे होगी? इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप कहाँ से पैसे का इंतजाम करेंगे? क्या इसमें जो सरकारी योगदान है? देखिए, मैंने अभी कोई ट्रस्ट है तो इस तरह से कोई एनजीओ की सर्विस ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? मैंने अभी क्लियर किया था कि जो ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, अन्य समाज सेवी संस्थाएं जो हैं, उनके सहयोग से इन प्रोजेक्ट को हम अपने उद्देश्य को, इस मनोरथ को पूरा करेंगे। और समाज के अंदर ऐसे बहुत से दानी हैं जिनको ये लगता है कि भी हम अगर दान करते हैं तो हमारा जो भी हम डोनेशन देते हैं कि वो बिल्कुल प्रॉपर जगह पर जाना चाहिए। और उसके लिए हमारे कुछ मेंबर्स भी हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस शुरू करनी है तो उसमें से हमारे अपने मेंबर्स भी ऐसे हैं कि जो उसके लिए एक कंप्यूटर डोनेट करने के लिए अभी से रेडी बैठे हैं कि सर हमें आप मौका दीजिए कि हम ये करना चाहते हैं। नहीं, जिनको ट्रायल वालों को नहीं है, जिनको सजा सुनाई जा चुकी है उन्हीं के लिए हमारा प्रोग्राम होगा। और अगर जिनका ट्रायल चल रहा है, अगर उनकी सजा अभी है
जैसे वो 6 महीने का मोबाइल रिपेयर का कोर्स है, तो वो भी वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, उसमें ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, लेकिन उसके अलावा अगर हमें जेल एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल मिलती है तो हम कोई भी ऐसे वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो शुरू कर सकते हैं। बट वो जो ऑलरेडी जेल में चल रहा है, जो वो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज हैं, अब जैसे उसमें कोई कारपेंटर है या मैशिन है या कोई और काम करता है, अगर उसके लिए वो है, अगर जो उसके नहीं जानता है, अगर मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट मोबाइल में है, तो हम उसके लिए वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। अभी तक किसी अन्य जेलों में आपने इसको शुरू किया? नहीं, आज जो ये प्रोजेक्ट है इसको नेशनल लेवल पर इसको आज ही लॉन्च किया गया है और इसकी जो शुरुआत है वो चंडीगढ़ मॉडल जेल से ही शुरुआत हम करेंगे और इसी का आगे जो है हर राज्य तक हमारा पहुंचने का लक्ष्य है। ये कोई परमिशन वगैरह आपको सरकार से नहीं, वो अभी जैसे हमारे नवनीत अध्यक्ष जी ने बताया कि आईजी जेल और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से अभी हमने इसकी बातचीत शुरू करनी है। उनकी परमिशन मिलने के बाद उनके सहयोग से ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट के लेवल पे तो जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट उसमें चल रहे हैं, जो कैबिन है उनको सुधार के लिए वहां पे चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो हम देना चाहते हैं। गवर्नमेंट का तो जो हेल्प है वो तो उनको मिल ही रही है, बट नहीं, ये सारा हमारा अभी व्यक्तिगत तौर पर चलेगा। देखिए, अभी चंडीगढ़ के अलावा हमारी ब्रिगेड 12 स्टेट्स में वर्किंग कर रही है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम पंजाब की तरफ करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन पंजाब की जेलों के बारे में हमें न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलता है कि वहाँ पर नशे के कैप्सूल्स वगैरह, मोबाइल, ये वो और काफी कुछ आपत्तिजनक सामान जो है वहाँ पे उपलब्ध होता है जेलों के अंदर से। वो कारण वही है कि वहाँ पे एजुकेशन की कमी, अनपढ़ता का वजह से वो लोग वहाँ पे इन कारनामों को ज्यादा अंजाम देते हैं। चंडीगढ़ के बाद हमारा जो फोकस रहेगा वो पंजाब की तरफ ज्यादा रहेगा। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है आपको चाहते हैं ऑलरेडी, क्योंकि एनजीओ वगैरह जाते हैं यहाँ पर हो रहा है और उसमें बड़ा कर दिया गया। ऐसे बिहार जेल का एक मुझे पता है कि उसके अंदर बहुत मुश्किल हुई थी, एक धार्मिक संस्था है और उसमें मार्चिंग कर रखा है। बिहार जेल में वो कुछ इस तरह के कार्यक्रम भी कर रहा है, वो शिक्षा दीक्षा की बात भी कर रहा है, उनको परमिशन मुश्किल से मिली। तो चंडीगढ़ जेल का अभी जो आपने नया कंसेप्ट है और अभी आपकी बातचीत भी नहीं हुई है और आपने उसकी डॉक्टरिंग कर दी है, तो अगर किसी वजह से वो नहीं होता नहीं, देखिए हमने यही लिखा है कि आज हमने इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की है और हमने ये बोला है कि चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से अनुमति मिलने के बाद हमारी ये योजना है कि हम इस प्रोजेक्ट को वहां पे लॉन्च करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हम एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा एक ये प्रयास है और हम अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में सफल हो सकेंगे और अपनी बात को वहां रख सकेंगे कि हमारा ये प्रयास है, आप हमें इस चीज की अनुमति दें। तो मैंने ये चीज पहले बोली है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल मिलने के बाद हमारी ये योजना है कि हम उसको असली जामा पहना सकें।
स्कूल के लिए आशा किरण जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसको आज ही हमने लॉन्च किया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई भी बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको हम स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं अपने लेवल पे। और दूसरा, अभी जैसे मेरे को मैथड जी ने बताया है कि चंडीगढ़ के अंदर हम ये योजना को लागू करेंगे कि जैसे एक ब्रिगेड मेंबर कम से कम एक बच्चे को एजुकेट करने के लिए बीड़ा उठाएगा, और ये हम इस चीज को कंपल्सरी करेंगे कि वो हमारा ब्रिगेड मेंबर अपने इस लक्ष्य को पूरा करेगा। मैं पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि भोजन तैयार है और आप सबका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद।